बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम अहबाब को आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपू एजुकेशन सिस्टम पर वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। कल हमने इसकी फर्स्ट एक्शन वर्ब स्टडी की थी प्रीवियस लेसन में। आज हम इसकी नेक्स्ट चंद टाइप्स स्टडी करेंगे। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। अपने लेसन की जानिब चलते हैं। आज जो सेकंड टाइप है एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, इसे एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है और हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। एन एक्सिलरी वर्ब एक्सटेंड द मेन वर्ब बाय हेल्पिंग टू शो टाइम, टेंस, वॉइस एंड पॉसिबिलिटी। कि जो एक्चुअली वर्ब है ये मेन वर्ब है और ये शो करती है किसके ज़रिए, ये हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए ये हमें टाइम शो करती है, टेंस शो करती है, वॉइस शो करती है और पॉसिबिलिटी हमें ये शो करती है। एक्चुअली बटा हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? एम, इज़, और, वाज, वर, being, been, be, have, has, had, do, does, may, might, must, can, could, did, will, would, shall, should। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अली इज़ going to school is a helping verb. They are walking in the playground or is auxiliary verb. I have seen a movie. Have is the auxiliary verb. Next, lexical verb or main verb. Lexical verb or main verb other than the auxiliary verb। कि जो lexical verb होता है वो main verb होता है। For example, Tipoo is going to school। अब यहाँ पे जो is है ये क्या है? इज़ एक्सिलरी वर्ब है और गोइंग ये मेन वर्ब है, ये लेक्सिकल वर्ब है। इसी तरह से नेक्स्ट, दे आर वॉकिंग इन दी पार्क। आर इज़ लेक्सिकल एक्सिलरिकल वर्ब and walking is main verb or lexical verb. Third, I have seen a movie. Have is auxiliary verb and seen is lexical verb or main verb. Stative or state verb. Stative or verb which we use to define a situation or state in the sentence. Stative or verb which जो stative है वो verb है which we use to define कि हम इसे इस्तेमाल करते हैं किसे तारीफ़ करने के लिए, देखने के लिए। a situation कि हम एक सिचुएशन को बयान करने के लिए और स्टेट इन द सेंटेंस और हालत को
बयान करने के लिए जुमले में कोई हालत होती है या कोई सिचुएशन होती है, उसे हम बयान करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टेटिव वर्ब इज़ नॉन एक्शन वर्ब के जो स्टेटिव वर्ब होते हैं ये नॉन एक्शन वर्ब होते हैं, इनमें कोई एक्शन नहीं होता। आई एम एट होम, एम इज़ stative verb. He feels elated. Feels is a stative. He seems a nice man. Seems is a stative or state verb. Dynamic verb. Dynamic verb are verb which we use to show an action, process, or sensation instead of a state. कि जो डायनामिक वर्ब है वो एक वर्ब ही है, इसे हम इस्तेमाल करते हैं शो करने के लिए किसी एक्शन को, प्रोसेस को और सेंसेशन को इंस्टेड ऑफ स्टेट, हालात की जगह। कि हम डायनामिक वर्ब को किसी हालत की जगह पे एक्शन, प्रोसेस और सेंसेशन को शो करते हैं। ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग इज़ डायनामिक वर्ब। Ali played cricket. Played is dynamic verb. He threw a book in the class. Threw a dynamic verb. Finite verb. Finite verb is a verb which we use along with the given subject in a sentence. Then is verb justifies the state of subject. कि जो finite verb एक verb है कि जिसे हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हम इसे यूज़ करते हैं। Then is verb justify the state of subject. Then ये verb हमें जो हालत है उसका जो सब्जेक्ट है उसे हमें ये जस्टिफाई करके बताती है। He enjoys, अब यहाँ पे he enjoys है, he, she, it के साथ s का इजाफा होता है। अगर यहाँ पे आ जाता कि you enjoy तो वो you enjoy ही रहता, वो you enjoys में कन्वर्ट ना होता। यहाँ पे ही है तो ये he enjoys हो जाएगा। नेक्स्ट, he calls Tipoo want to go school. Enjoys, cause, want are finite verb. Next and last, non-finite verb. Non-finite verb are not actual verb. They do not work as verb in the sentence. Rather, they work as noun, adjectives, or verb, etc. नॉन फिनाइट वर्ब और नॉट एक्चुअल वर्ब कि जो नॉन फिनाइट वर्ब है ये एक्चुअल वर्ब नहीं है। दे डू नॉट वर्क एज वर्ब कि ये वर्ब की तरह वर्क नहीं करता इन द सेंटेंस, जुमले में। रैदर दे वर्क एज नाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, etc. बल्कि ये जुमले में एज अ नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब एटसेट्रा के तौर पर ये काम करता है। For example, infinitives, Ali went abroad to play. Present participle, playing cricket in his only job. Past participle, I have a broken bat. Gerund, exercise is a good habit. ये नॉन फिनाइट वर्ब हैं। आज का हमारा यही लेसन था जो कि कंप्लीट हो चुका है। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप टीपू एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।